नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एक सदस्य थे, उन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी आप प्रेत साधना से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाइए। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रेत साधना से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए, प्रेत जो होता है काफ़ी शक्तिशाली होता है और ये आपके बहुत से प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होता है। अगर आप किसी भी वस्तु को कितनी भी दूरी से क्यों ना मंगवाना चाहो तो वो प्रेत जो होता है वो तुरंत लाकर आपको प्रदान कर सकता है, किसी भी वस्तु को कहीं पर भी पहुंचा सकता है। आपने बहुत से ऐसे साधु सन्यासी, ऐसे साधक देखे होंगे जो कि तुरंत आपको आपकी मनपसंद मिठाई या फिर कोई भी चीज़ तुरंत उपलब्ध करवा देते हैं। आपसे कहते होंगे कि आप इस बर्तन को उठाइए, आपको अगर जलेबी खानी है तो वो इसके नीचे मिल जाएंगे और वो तुरंत बिल्कुल ताज़ा गर्मा गर्म जलेबी मिल जाती है। तो वो सब प्रेत का ही खेल होता है। प्रेत के द्वारा ये कार्य जो होते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता के साथ किए जा सकते हैं। प्रेत केवल मिठाई नहीं लाता बल्कि कहीं भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी लाकर आपको देता है और हर प्रकार के कार्य को करने में वो सक्षम होता है। वशीकरण, मोहन आदि सभी काम वो कर देता है। देखिए, वैसे प्रेत जो होता है सात्विक भी होता है और तामसिक भी होता है। ज़्यादातर प्रेत सात्विक ही होते हैं, लेकिन कई बार जो होता है प्रेत अगर बुरा है तो वो तामसिक होता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो तामसिक तरीके से प्रेत को सिद्ध भी नहीं करना चाहिए, सात्विक तरीके से आप प्रेत को सिद्ध कीजिए। देखिए, जो तुलसीदास जी थे स्वयं उन्होंने भी प्रेत को साधना की थी और प्रेत साधना के द्वारा ही उन्होंने हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे और हनुमान जी की सहायता से उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त किए थे। तो इस तरीके से आप भी प्रेत साधना के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य भी कर सकते हो। देखिए, साधना कोई बुरी नहीं होती, उसको करने वाला अच्छा या बुरा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार से साधना को कार्य लेगा वैसी वो साधना बन जाएगी। अगर आप प्रेत साधना करते हैं और आप प्रेत को गलत कार्य में प्रयोग में लेंगे तो आपको उसके गलत परिणाम भी देखने को मिलेंगे और लोगों को तो नुकसान आप पहुँचा ही रहे हो। तो हर कोई उसे गलत साधना ही बताएगा और जब आपको नुकसान होंगे तो आप भी उसे गलत साधना बताने लगोगे, क्योंकि किसी भी शक्ति को अगर आप गलत कार्य में प्रयोग में लेते हो तो वो शक्ति अपने आप नकारात्मक रूप धारण करने लग जाती है और आपके ऊपर हावी भी हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ भाई, कभी भी तंत्र के द्वारा कोई गलत कार्य करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं जो गलत कार्य करके पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें जब परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है नकारात्मक होने पर और बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाती है। और अगर आपने गलत कर्म किए हैं उनकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ती है, उससे आपको कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता। तो इसलिए आपको जो है कभी भी तांत्रिक शक्तियों का, तंत्र क्षेत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो तुलसीदास जी थे उनकी मैं कथा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तुलसीदास जी जो थे वो रोजाना एक बबूल के पेड़ में पानी डाला करते थे, क्योंकि वो बबूल का पेड़ सूख गया था। धीरे धीरे जब वो पानी डाल रहे थे तो वो बबूल का पेड़ हरा होने लग गया। जब वो बबूल का पेड़ एक दिन हरा हो गया, उसमें से एक नई पत्तियाँ फूटी, तब उस बबूल के पेड़ से आवाज़ आई कि भाई, तुम रोज़ इस बबूल के पेड़ में पानी चढ़ाते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कोई भी इच्छा मांगो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। तो तुलसीदास जी को तो केवल भगवान राम का ही दर्शन करना था, वो तो भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए थे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अब जो भी शक्ति है मुझे केवल भगवान राम के दर्शन करने, इसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो जो प्रेत था, जो पेड़ का प्रेत था, उसने कहा कि भाई, मेरे द्वारा भगवान श्री राम के दर्शन प्रदान करना तो बहुत ही कठिन कार्य है, मेरी भी शक्ति उतने लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसी महाशक्ति से आपको मिलवा सकता हूँ जो आपको भगवान श्री राम के दर्शन करवा सकती है। और उन्हीं प्रेत ने जो है तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलवाया था और फिर हनुमान जी की कृपा से जो है तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त किए थे। तो इसीलिए जो है आप इस साधना का अच्छा इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको पहुंचाएगी। देखिए, प्रेत साधना को सिद्ध करने के कई सारे तरीके होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बबूल की विधि बता रहा हूँ। वैसे इसको करने का एक तांत्रिक तरीका भी होता है जिसके द्वारा एक रात में प्रेत सिद्ध हो जाता है, लेकिन वो खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप उस साधना को करते हो, उस एक रात वाले प्रयोग को, तो वहाँ पर जब प्रेत आता है तो उससे पहले बहुत सारी आसपास की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं उस मंत्र के कारण, और वो सभी शक्तियाँ आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। एक तगड़ा आपको रक्षा कवच चाहिए होता है, मजबूत रक्षा कवच चाहिए होता है आपको वहाँ पर डटे रहने के लिए, और साथ में अगर आपके पास गुरु का सानिध्य है, अच्छे साधक का सानिध्य है, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं बार उसमें नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं आपको बबूल की विधि बता रहा हूँ जो कि हर कोई कर सकता है बहुत ही आसानी से, लेकिन फिर भी अगर आप किसी अच्छे सानिध्य से या फिर अपने गुरु से परामर्श ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, साधना कोई सी भी हो,
अगर किसी के सानिध्य में या फिर गुरु के द्वारा अगर आप वो साधना करते हैं तो आपको साधना में सफलता तो मिलती है और कोई हानि भी नहीं होती। इसलिए इस साधना को करने से पहले भी किसी अच्छे से साधक से आप एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा। देखिए साधना की विधि बता देता हूँ तो पूरे ध्यान से सुनिए। अब देखिए बबूल वाली विधि में आपको क्या करना है कि जब आप सुबह सोच के लिए जाते हो तो उस समय जो पानी लेकर जाते हो तो उस बचे हुए पानी को, यानी थोड़ा सा पानी आपको बचाना होता है और उस बचे हुए पानी को जो है आपको एक बबूल के पेड़ में छंटा देना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप पानी छंटाओगे तो कोई भी व्यक्ति आपको पानी छंटाता हुआ नहीं देखे और रोज़ाना उसी पेड़ में पानी छंटाना है। पेड़ नहीं बदलना, पेड़ आपको एक ही रखना है, उसी पेड़ में रोज़ाना आपको पानी छंटाना है। यह कार्य जो है आपको लगातार 42 दिन तक करना पड़ता है। पानी छंटाने के बाद में आपको वहीं पर बैठकर जो है 108 बार मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र आपको जाप करना है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और 42 दिन तक आपको पानी छंटाना है। जब 42 दिन के बाद में 43वां दिन आएगा और जब आप वहाँ पर जाओगे पानी छंटाने के लिए तो आपको पानी तो ले जाना है लेकिन छंटाना नहीं है, केवल मंत्र का ही जाप करना है। तो जब आप पानी नहीं छंटाओगे तो आपको एक आवाज़ आएगी कि भाई आज तुमने मुझे पानी क्यों नहीं छंटाया है। तो आप कह देना कि भाई तुम मेरी ये इच्छा है, अगर इसे पूर्ण करोगे तभी मैं आपको पानी छंटाऊँगा। तब वो आपको इच्छा मांगने को कहेगा तो आप उससे 3 वरदान मांग लीजिएगा। 3 वरदान आप इस तरीके से भी मांग सकते हो कि जब भी मैं मंत्र का 7 बार जप करके तुम्हारा आह्वान करूँगा तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा और जो भी चीज़ मैं तुमसे मांगूंगा, जो भी कार्य करने के लिए कहूँगा वो सारे कार्य तुम्हें संपन्न करने पड़ेंगे। और जब भी मैं तुमसे कहूँगा तो तुम वापस अपने स्थान पर मुझे छोड़कर चले जाओगे, कभी मुझे या मेरे परिवार को हानि नहीं पहुंचाओगे, हमेशा रक्षा करोगे। इस तरीके से आप वचन मांग लीजिए जिससे कि वो जब तक आप चाहोगे तब तक आपकी सहायता करेगा, आपके हर कार्य को संपन्न करेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए इस साधना के जो है कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं, क्योंकि हर साधना के कुछ लाभ कुछ हानियाँ होती हैं। देखिए लाभ तो इस तरीके से है कि इसके द्वारा आप कोई भी कार्य जो होते हैं बहुत ही पल भर में कर सकते हैं, क्षण भर में हर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब प्रेत, भूत, पिशाच आदि सिद्धियों को सिद्ध किया जाता है तो उनके बाद में इन्हें समय समय पर भोग देना भी आवश्यक होता है। जब भी आप इससे कोई कार्य लोगे तो आपको उसे भोग देना चाहिए। इसी को नहीं बल्कि किसी भी शक्ति के द्वारा आप कोई भी कार्य लेते हो तो उसे आपको भोग जरूर देना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जो है कोई विशेष भोग दीजिए। मान लीजिए आपने प्रेत से कार्य लिया है तो उसे आप जो है एक कटोरी हलवा बनाकर प्रदान कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो भार है, क्योंकि वो आपका कार्य करता रहेगा तो वो भार आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो उससे आप मुक्त हो जाते हो। नहीं तो अगर प्रेत का ऋण आपके ऊपर चढ़ता है तो आपको जीवन त्यागने के बाद में उसका ऋण चुकाना पड़ता है, तब तक आप जो है प्रेत योनि में भी जा सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर किसी भी शक्ति के द्वारा कार्य लेते हैं तो उस शक्ति को आपको जो है प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। जो भी भोग आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, जो भोग आप हमेशा चढ़ाइए। देखिए कुछ शक्ति होती है जिन्हें तामसिक भोग चढ़ता है, लेकिन बहुत सारी शक्तियों को आप सात्विक भोग ही चढ़ाइए, क्योंकि तामसिक भोग जो है शक्ति को भी एक तरीके से बिगाड़ देता है। क्योंकि जिस तरीके से आप एक बच्चे को महंगी चीज़ें दोगे, ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें दोगे लाकर, तो उस बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी। उसी तरीके से शक्तियों की भी आदत बिगड़ जाती है। इसलिए आपको शक्ति को भी जो है सात्विक ही भोग चढ़ाना चाहिए। अब जैसे कुछ विशेष शक्ति होती है, जैसे मसान हो गया या फिर कोई मसानी शक्ति हो गई या फिर भैरव हो गए, तो इनको जो है तामसिक भोग चढ़ाया जाता है तो उनकी बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर प्रेत है तो आप इसे सात्विक भोग ही चढ़ाइए। पुए का, खीर का आदि का भोग आप इसे चढ़ा सकते हो जब भी कोई कार्य इसे लेते हो। अब दूसरी हानि क्या होती है कि कई बार लोग क्या करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ पर भी जो है लोगों को हानि भुगतनी पड़ती है। क्योंकि प्रेत अगर गलत हो जाता है, नकारात्मक रूप धारण कर लेता है तो बहुत शक्तिशाली होता है और उसे छुटकारा पाना वहाँ पर कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों को हानि भुगतनी पड़ती है। और प्रेत के देखिए 1-2 नुकसान ये भी हैं कि जब आप साधना कर रहे होते हैं तो अगर आपका लेवल उतना नहीं है कि आप प्रेत की शक्ति को संभाल सकें तो भी आपको हानि भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि भाई आप किसी अच्छे से साधक से पहले बात कर लीजिए, उसके सानिध्य में जाइए और तब जाकर ही जो है इस साधना को कीजिए। इसलिए साधना करने से पहले किसी अच्छे से साधक से एक बार परामर्श जरूर ले लीजिएगा। एक चैनल के सदस्य थे, उन्होंने कमेंट भी किया था कि गुरु जी आप हर साधना को बताते हो कि बहुत ही सरल प्रयोग है, लेकिन बाद में आप ये क्यों कहते हो कि भाई आपको गुरु की आवश्यकता है, आप गुरु से पूछकर साधना को कीजिए। वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मान लीजिए आप अगर तंत्र क्षेत्र में नए हैं तो आपको तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ नहीं है, आपको कर न्यास, हृदय न्यास, अंग न्यास आदि के बारे में भी संपूर्ण जानकारियाँ नहीं है।
इसलिए अगर आप सारी चीज़ों को नियत तरीके से नहीं करोगे तो आपको हानि हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप कम से कम एक बार जिस साधक ने कोई साधना कर रखी है उससे परामर्श ले लीजिए, या फिर आपके गुरु हैं तो आप उनसे जाकर विचार विमर्श कीजिए, जिससे कि बाद में कोई गलती की गुंजाइश नहीं रही। अगर मान लीजिए गलती हो गई तो ये शक्तियों का खेल है, इसमें कई बार जान भी गंवानी पड़ सकती है और पूरा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी भूलकर भी ऐसी कोई महाशक्ति को छेड़ने की कोशिश ना करें जो कि आपसे न संभले। जितनी भी हो सके उतनी ज़्यादा सात्विक साधना ही करें। तामसिक साधनाओं को बिना गुरु के करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करें। और दूसरी बात, कभी भी प्रत्यक्षीकरण अगर साधना करनी हो तो उसमें किसी साधक का या गुरु का सानिध्य जरूर ले, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण साधनाओं में अनुभव होते हैं बहुत ज़्यादा तीव्र और उसमें व्यक्ति घबरा जाता है, तो उसमें आपको हानि भुगतनी पड़ जाती है। इसलिए गुरु का सानिध्य होना, किसी अच्छे साधक का सानिध्य होना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो तभी जाकर आपको ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। प्रेत साधना से संबंधित सारी जानकारी पूरे विस्तार से मैंने आपको बताई है। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बबूल वाली विधि उपलब्ध करवाई है। अगर आपको एक दिन वाली विधि भी चाहिए होगी तो आप मुझसे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसकी विधि भी मैं आपको जो है उपलब्ध करवा दूंगा। प्रेत की एक दिन वाली साधना भी होती है और 3 दिन वाली साधना भी होती है। तो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जानकारी मैं प्रदान कर दूंगा। और अगर आप करना चाहते हो तो मैंने पहले ही बता दिया भाई, आपको अपने गुरु के या फिर किसी अच्छे साधक के सानिध्य में रहकर ही साधना करनी चाहिए। आप सभी लोगों ने वीडियो का देखा, इसके लिए तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से निवेदन भी है कि आप इस वीडियो को आगे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को भी प्रेत साधना के संबंध में जानकारी मिल सके। और जो व्यक्ति बिना गुरु के करने बैठ रहे हैं उन्हें एक बार पता चल जाए कि भाई बिना गुरु के करते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में उसके ऊपर भी आपको बताया है। इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, क्योंकि हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। आपके कमेंट का भी मैं जवाब दूंगा। जानता हूँ आप और मैं का एपिसोड में नहीं ला पा रहा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश है मेरी जल्दी आपको आप और मैं का एपिसोड उपलब्ध करवाऊँगा। और मेरी कोशिश तो यही है कि मैं लाइव उपलब्ध करवा सकूँ, लेकिन लाइव तो हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आप और मैं का एपिसोड ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर चालू कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साधना सामग्री उपलब्ध करवाने वाला हूँ। अभी बहुत सारे चीज़ों से व्यस्त हूँ, इसलिए जैसे ही फ्री होऊंगा आप सभी के लिए जल्दी साधना सामग्री की बंदोबस्त करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और देखिए धीरे धीरे आप सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाऊंगा। ये नहीं कि मैं कुछ को ही उपलब्ध करवाऊंगा, सभी लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। मैं जैसे जैसे व्यवस्था होगी वैसे वैसे आपको सूचित करता जाऊँगा। तो इसके लिए घंटी का बटन चालू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने घंटी के बटन को चालू नहीं किया वो सभी लोग घंटी के बटन को चालू कर लीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।